दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 23 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट में ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है थर्ड शिफ्ट में उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपके थर्ड शिफ्ट एग्जाम में पूछा गया था, वह है देश बंधु चित्तरंजन दास किस पेशे से संबंधित हैं। तो देश बंधु चित्तरंजन दास वकील के पेशे से संबंधित थे, मीन्स कि ये एक वकील थे। देश बंधु चित्तरंजन दास कौन थे, तो ये एक वकील के पेशे से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछा गया था कि पौधे बचा ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर करते हैं। जो पौधों में बचा हुआ ग्लूकोज होता है वह किस रूप में स्टोर करते हैं। तो जो पौधे ग्लूकोज को पत्तियों में घुलनशील स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका आंसर है कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं और जो 238 सदस्य होते हैं वो राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। मीन्स के टोटल 250 होते हैं संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जैन धर्म से संबंधित जो जल मंदिर है उसका निर्माण राजा नंदीवर्मन ने करवाया था। कब करवाया था, तो 528 बीसी में करवाया था। और यह मंदिर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को समर्पित है। और ये जो मंदिर है ये कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये जो संघ की राजभाषा हिंदी है यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 343 में। और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा अनुच्छेद 343 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है। तो 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब को पंकज आडवाणी जी ने जीता है। और उन्होंने ये ध्रुव सीतवाला को हराकर इस खिताब को जीता है। और ये जो खेल का आयोजन हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये कतर में हुआ था। ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व का ग्रुप भिन्न है। मीन्स कि कौन सा जो डिफरेंट ग्रुप है जो कि आवर्त सारणी से है। तो ऑप्शन आपका दिया गया था कि 9, 11, 19 और 37। तो उसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका 9। जो 9 नंबर का ग्रुप है वह आवर्त सारणी के तत्व से भिन्न है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नरसिम्हा राव के समय विकास का एलपीजी मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो ये जो एलपीजी मॉडल है नरसिम्हा राव के समय का वह 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, जो कि 1992 से 1997 तक चली थी। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय एयरटेल में 25 फरवरी 2022 को इंडस टावर्स में वोडाफोन की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये 4.7% हिस्सेदारी को खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन में जो भी दिया गया था उसके अकॉर्डिंग गंडक आपका राइट आंसर है। मीन्स कि गंडक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। ये जो गंडक नदी है यह गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत में फसल कटाई संबंधित उत्सव कौन सा मनाया जाता है। तो दक्षिण भारत में जो फसल कटाई से संबंधित जो उत्सव है यह पोंगल है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ओणम केरल में मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो ये बैंगनी रंग के लिए होता है। जो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम और न्यूनतम होता है। किसके लिए, प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक कोशिका कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे आगे भी कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो रक्त का थक्का बनने में जो सहायक कोशिका है उसे बिम्बाणु प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। और कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के की सहायता से ही रक्त का थक्का बनता है। ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मांग के नियम से संबंधित सत्य कथन कौन सा है।
जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, या फिर मांग घटती सीमांत उपयोगिता के नियम से ली गई है। तो ये दोनों ही कथन आपका राइट है। मांग के नियम से संबंधित जो सत्य कथन है, ये दोनों ही ऑप्शन जो है आपके राइट हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय सेना ने दिसंबर 2021 में कौन सा इन हाउस मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। तो भारतीय सेना ने दिसंबर 2021 में ASIGMA मीन्स की एसिग्मा हाउसिंग मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है, और इसका फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंजीनियर मैसेजिंग एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2022 इंडियन ओपन बैडमिंटन मेल सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन ने 2022 इंडियन ओपन बैडमिंटन मेल सिंगल का खिताब जीता है। मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है। ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है। तो ये करता है ब्रेन स्टेम या मेडुला भी इसे कहते हैं। और जो अग्र मस्तिष्क होता है वह शरीर में स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नितिन गडकरी ने हाल ही में मार्च 2022 में भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन कौन सा लॉन्च किया है। तो ये जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो यह है टोयोटा मिराई, जिसे कि मार्च 2022 में लॉन्च किया गया है, और ये भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है। तो अवतल दर्पण में जो आवर्धन होता है वह ऋणात्मक होता है। 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया था। तो 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर पीके थोगन समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रुपये 20 मीन्स की 20 रुपये सालाना प्रीमियम योजना कौन सी है। तो ये जो योजना है जो कि 20 रुपये सालाना है, जिसमें कि आपको एक साल में से 20 रुपये देने होंगे, यह योजना का नाम है पीएम सुरक्षा बीमा योजना, और इसे 8 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। सबके लिए समान कानून कौन सा है। तो विधि द्वारा कानून सभी के लिए समान कानून है। अगला क्वेश्चन है 1987 में किस प्रोटोकॉल को पारित किया गया था। 1987 में कौन सा प्रोटोकॉल लाया गया था। तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और यह जो प्रोटोकॉल है यह ओजोन परत से संबंधित है। यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन में पारित किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पौधे का कौन सा भाग प्रदूषण को संचित करता है। तो जो पौधे का रंध्र भाग होता है यह प्रदूषण को संचित करता है। सरीसृप में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो सरीसृप में लिंग का निर्धारण तापमान के द्वारा होता है। दो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसका है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपका क्षारीय मृदा धातु है, जिसका दो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उड़ीसा के कोरापुट कालाहांडी जिले किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो जो उड़ीसा का कोरापुरी कालाहांडी जिला है वह बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चुंबक के पास चालक द्वारा धारा का मान बदलने पर क्या उत्पन्न होता है। तो चुंबक के पास चालक द्वारा धारा का मान बदलने पर विद्युत चुंबकीय पीड़न उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, ये रहे वो सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के ग्रुप डी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे 23 अगस्त को। हमें जितने क्वेश्चन मिले हमने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और सारे ही क्वेश्चंस रियल हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।